बच्चों अब हम करेंगे समांतर श्रेणी का आगे वाला क्वेश्चन है तीसरा। निम्न समांतर श्रेणी के रिक्त पदों को भरो। यहाँ पे रिक्त पद दिया हुआ है, बॉक्स दिया हुआ, उनके मान ज्ञात करने। ये A1 है, A2 है और A3 है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को क्या ज्ञात करना है? D ज्ञात करना है। D कैसे ज्ञात करते हैं? D ज्ञात करने के लिए यहाँ अपने ऐसे करते हैं, A2 ज्ञात करते हैं। A2 ज्ञात करने के लिए क्या होता है? A1 प्लस D आता है। ठीक है, अब A1 का मान दिया हुआ है, A2 का मान दिया, D का मान पर। इसी तरह A3 कैसे ज्ञात करते हैं? A3 ज्ञात करने के लिए A1 प्लस 2D लिख सकते हैं अपने, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो 1 और 2 कितने हो गए? 3, क्योंकि A2 का मान है। इसमें A2 बराबर A1 का मान कितना है? 2 प्लस D, पहली समीकरण। इसी तरह इसमें रखेंगे A3 का मान कितना है? 26 बराबर A2 का मान कितना है? A1 का मान कितना है? 2 प्लस कितने हो गए? 2D। ये होगी सेकंड समीकरण। इससे यहाँ पे से अपने को D का मान निकालेंगे। 26 इधर गया, कितने हो गए? 24 बराबर 2D। D इक्वल टू कितना आ गया? 12। जब D की वैल्यू फाइंड होगी तो अब अपने निकालते हैं समीकरण। फर्स्ट में इसका मान पुट करेंगे तो A2 बराबर 2 प्लस 12, यानी A2 का मान कितना आ गया? 14। तो यहाँ पे अपना आंसर कितना आ गया? 14। इसी तरह अपना सेकंड क्वेश्चन है A1, A2, A3 और A4। अपने को A1 और A3 की वैल्यू करनी है फाइंड। ठीक है, तो इसके लिए कैसे करेंगे? A2 दिया है तो अपने 2 का कंपैरिजन करते हैं। A2 बराबर क्या होगा? A1 प्लस D होगा। अब ना तो D का मान पता, ना अपने को A1 का मान पता। ठीक है, तो इसके लिए कंपैरिजन किसका करेंगे? 2 और 4 का। A4 बराबर क्या होता है? A4 2 का करो, A2 प्लस कितने D आएंगे? 2D। 2 और 2 कितने हो गए? 4 हो गए। A4 का मान कितना है? 3। A2 का मान कितना है? 13 प्लस 2D। जब ये इधर आएगा तो कितने हो गए? माइनस के 10 बराबर 2D, और D की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के 5। अब D की वैल्यू यहाँ से फाइंड होगी। अब निकालेंगे A1 ज्ञात करना है। A2 बराबर क्या होता है? A1 प्लस D। A2 अपने को दिया हुआ है 13, A1 ज्ञात करना है और D का मान कितना है? 5। ये इधर आएगा तो A1 इक्वल टू कितना आ गया? 18। तो A1 का मान कितना आ गया? 18। इसी तरह A3 ज्ञात करेंगे, क्या होगा? A2 प्लस D। ठीक है, A2 कितना है? 13 और D का मान माइनस, तो कितना हो गया? 8। तो A3 का मान कितना हो गया? 8। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अब इसके आगे वाला तीसरे क्वेश्चन का तीसरा और चौथा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में अपने को 2 बॉक्स दिए हैं, तो A1, A2, A3 और A4। तो सबसे पहले जो मान दिए उनसे अपने D की वैल्यू फाइंड करते हैं। A4 दिया हुआ है, A4 बराबर A1 के साथ कंपेरिजन, कितने D आएंगे? 3D, क्योंकि 1 और 4 कितने हो गए? 4। A4 का मान इसको लिखो 18/2 बराबर A1 का मान कितना है? 5 और D, जब 19/2 माइनस के 5 बराबर 3D। एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 2। 19 माइनस 10 बराबर 3D, और 9/3D। D की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2। जब D की वैल्यू 3/2 फाइंड होगी तो अब अपने कैसे करेंगे? A2 ज्ञात करना है। A2 बराबर A प्लस D, A1 प्लस D। तो A1 कितना है? 5 है और D का मान 3/2, कितना आ गया? एलसीएम लेंगे तो 13/2। ठीक है, इसी तरह A3 क्या होंगे? A3 का करेंगे तो A1 प्लस 2D कर सकते हैं अपने, या A2 ज्ञात हो गया तो 1 के साथ कर सकते हैं। 1 कितना है? 5 और प्लस 2 इंटू 3/2, ये कट गया, कितना आ गया? 8। यानी A2 का मान 13/2 और A3 का मान आ गया 8। ठीक है, इसी तरह अपना सेकंड को आगे फोर्थ क्वेश्चन है A1, A2, A3, A4, A5 और A6। अब इसमें 3 बॉक्स अपने क्या हैं? विलुप्त हैं। 4 बॉक्स। ठीक है, जो बॉक्स दिया उनसे D का मान निकालेंगे। कितना होगा? A6 क्या होता है? A1 प्लस कितने D आएंगे? 5D। A6 कितना है? 6। A1 का मान -4, 5D। ये इधर आएगा कितना? तो D की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब निकालना है A2 बराबर A1 प्लस D। A2 बराबर A1 का मान -4 और प्लस के 2, कितना आया? -2। इसी तरह A3 बराबर निकालेंगे A1 प्लस
2d। a1 कितना है माइनस के 4 और d का मान कितना है 2, तो 4 और 4 कितने हो गए 0, प्लस और माइनस 0। इसी तरह a4 निकालेंगे, a4 1 के साथ मैं सभी का कंपैरिजन कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 प्लस 3 इंटू 2 कितने हुए 6, तो कितने बचे 2। इसी तरह a5 a1 प्लस 4d माइनस 4 प्लस 4 इंटू 2 कितने होंगे 8, कितने बचे 4। तो ये अपना मान कितना आया है a2 माइनस के 2 आए हैं, फिर कितने आए 0, फिर 2, फिर 4 और फिर 6। इस तरह अपनी ये क्या चलेगी सीरीज चलेगी। बच्चों ये थर्ड क्वेश्चन का लास्ट 5th क्वेश्चन है। क्वेश्चन में 4 विलुप्त दिए हैं, शुरू में a1 a2 a3 a4 a5 और a6, जो मान दिए उससे d की वैल्यू ज्ञात करेंगे। a6 दिया हुआ है, a6 बराबर क्या दिया हुआ है a2 दिया है, तो कितने d आएंगे 4d, क्योंकि 2 और 4 कितने हो गए 6। a6 कितना है 22 बराबर 38 प्लस 4d, जब ये इधर आएगा तो कितने होंगे 50 और 60 बराबर माइनस के 4d, तो d की वैल्यू कितनी आएगी 4 एकम 4, 2 बचे 15 माइनस के 15। अब निकालना है अपने को a1 किससे निकालेंगे a2 से, a2 बराबर a1 प्लस d, a2 कितना है 38, a1 का मान ज्ञात करना है, d का मान 15, जब ये इधर जाएगा तो कितने होंगे 53, यानी a1 का मान कितना आ गया 53। इसी तरह a3 निकालेंगे a2 प्लस d, a2 कितना है 38 और d का मान माइनस के 15 कितने गए 23। इसी तरह a4 निकालेंगे a2 प्लस 2d, a2 कितना है 38 माइनस के 30 कितने बचे 8। इसी तरह a5 a2 प्लस 3d, a2 कितना है 38 माइनस के 15 45 कितने बचे माइनस के 7। ठीक है, ये मान आ गया। ये अपना क्या है लास्ट क्वेश्चन है। बच्चों समांतर श्रेणी का आगे वाला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में क्या कहा है अपने को, AP दी हुई है 3 8 13 और 18, ये इस तरह है। कौन सा पद 78वां है, यानी लास्ट पद दिया हुआ है 78वां, और कौन सा पद पूछा है, यानी n की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। a1 का मान कितना है 3 है, ये a1 है, a2 a3 a4 और an, लास्ट पद an होता है, nवां पद कितना दिया हुआ 78। अब अपने को इसके लिए d की वैल्यू फाइंड करनी है। d कैसे निकालेंगे a2 माइनस a1, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये AP है, तो इसका मतलब अपने को सभी का मान ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, एक का मान ज्ञात हो जाएगा। तो जैसे a2 कितना है 8 माइनस के 3, तो कितना हुआ 5, यानी d की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब अपने को निकालना है nवां पद, जहाँ पे nवां पद कौन सा पद, n की वैल्यू फाइंड करनी है। an का समांतर श्रेणी के लिए फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1d। an का मान 78 दिया हुआ है, a जो होता है वो a1 होता है, कितना है 3 है, n का मान ज्ञात करना है और d का मान कितना है 5। जब ये इधर आएगा कितना हुआ 75, n माइनस 5, ये गुना में इधर आके बटे में हो जाएगा, बटे में होगा तो 75 को 5 से भाग देंगे, कितना जाएगा 15, n माइनस 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 16, यानी जो 16वां पद है वो कौन सा है 78 है।